नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट और उसके होने वाले इलाज की। और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक व्यास, एचओडी यूरोलॉजी, रुंगटा हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर से। प्रोस्टेट ग्रंथि एक ऐसी परेशानी है जो हर एक आदमी को अपने लाइफ टाइम में होती है। ये एक ग्लैंड है जो उम्र के साथ बढ़ता है, पेशाब की थैली के नीचे होता है और पेशाब की नली के चारों तरफ होता है। और उम्र के साथ बढ़ने से इसके कारण से पेशाब के रास्ते पे दबाव पड़ता है। जब ये दबाव पड़ता है तो हमारे पेशाब की समस्याएं, सिम्टम्स होने लगते हैं, जिनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं और कई बार इसके बारे में बता नहीं पाते हैं। प्रोस्टेट के बढ़ने से जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें सबसे पहले पेशाब की धार कमज़ोर हो जाना, उसके साथ साथ पेशाब बार बार रात को उठ के जाना और पेशाब के कारण से पेशाब में जलन होना और उसमें खून आने की संभावना हो सकती है। साथ में जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इलाज नहीं कराएं तो पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है और मरीज को इमरजेंसी में रात को नली डलवाने भी आना पड़ सकता है। कभी कभी खून की अत्यधिक मात्रा से ये परेशानी इतनी भी बढ़ सकती है कि आगे जाके पेशेंट को बहुत खतरनाक परेशानी हो सकती है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनसे इसके बारे में सलाह लें और आगे का ट्रीटमेंट करवाएं। ये प्रोस्टेट की जो बीमारी होती है, जैसे ही ये सिम्टम्स होते हैं, हमें इसके बारे में डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। और प्रोस्टेट बढ़ने की अगर तकलीफ पाई जाती है तो हमें फिर इसके अंदर आगे का इलाज के लिए यूरोलॉजिस्ट से मिलें और यूरोलॉजिस्ट फिर आपको इसके बारे में मेडिकल ट्रीटमेंट से अवगत कराएंगे। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्रोस्टेट का बढ़ने की तेज़ी को रोक सकता है। इसलिए सही टाइम से इसका इलाज हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जब ये तकलीफ आगे बढ़ जाती है और मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता है तो हम आगे शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी द्वारा इस प्रोस्टेट को हम निकाल भी देते हैं, क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे पेशेंट की लाइफ में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो और उसको नली के सहारे ज़िंदा नहीं रहना पड़े। सेकेंडली, क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जो हर एक आदमी में, हर एक पुरुष में होगी, एंड क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन मेल्स में ये कैंसर होता है, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़े और इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए, इसलिए भी हमें इसका इलाज कराना ज़रूरी है। प्रोस्टेट के लिए हम सर्जरी क्या क्या करते हैं? पहले के ज़माने में, आज से 50 साल पहले, खाली ओपन सर्जरी की ही ऑप्शन अपने पास रहता था। आजकल विद द एडवेंट ऑफ बेटर टेक्निक्स हम आजकल दूरबीन द्वारा प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं। दूरबीन द्वारा प्रोस्टेट की सर्जरी जो हम करते हैं तो 20-25 साल तक हम TURP नाम की पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते थे, जिसमें हम दूरबीन डाल के करंट द्वारा प्रोस्टेट को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देते और मरीज को 2-4 दिन में हॉस्पिटल में रहना पड़ता था और उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन आजकल ज़माना मोर एफिशिएंट टेक्निक्स का है, तो रुंगटा हॉस्पिटल में हमने जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोस्टेट सर्जरी का, जो कि हॉल्मियम लेज़र है, उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और हमें पेशेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हम हॉल्मियम लेज़र द्वारा प्रोस्टेट की सर्जरी काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स में कर रहे हैं। पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। हॉल्मियम लेज़र सर्जरी प्रोस्टेट क्या होता है? इसमें हम दूरबीन द्वारा लेज़र से, जिसको हॉल्मियम लेज़र कहते हैं, उससे हम प्रोस्टेट की गांठ को पूरी की पूरी तरीके से निकाल देते हैं और बिना चीरा फाड़ी के, बिना कोई ब्लड ब्लीडिंग के हम पेशेंट को एक ही दिन में ये सर्जरी करके घर भेज देते हैं। ये सर्जरी बेस्ट पॉसिबल सर्जरी है वर्ल्ड वाइड और अब ये सर्जरी हमारे पास रुंगटा हॉस्पिटल में अवेलेबल है और मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी सर्जरीज हम कर चुके हैं और जो पेशेंट्स का फीडबैक मिल रहा है, तो ये आजकल फर्स्ट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट सर्जरी के लिए। इस सर्जरी से हमारे फ़ायदे ये होते हैं कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट एक ही दिन में घर चला जाता है, एंड जो पेशेंट्स जो बुजुर्ग होते हैं, जिनमें हार्ट की समस्याएं भी होती हैं, जिनमें खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, उनको भी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि प्रोस्टेट
एक ऐसा ग्रंथि है जिसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल कैंसर मॉडर्न डे सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। एंड प्रोस्टेट के इलाज में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम प्रोस्टेट कैंसर की भी स्क्रीनिंग करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे आदरणीय बुजुर्गों का, हमारे परिवार में जो भी बुजुर्ग पुरुष हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग करें प्रोस्टेट के लिए। इसके लिए यूरोलॉजिस्ट के संपर्क करें और उनमें अगर ये तकलीफ हो रही है तो उसका सही टाइम से इलाज करें। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आप सब लोगों से, दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि मैं प्रोस्टेट सर्जरी, होल्मियम लेज़र सर्जरी करता हूं और मैं रूंगटा हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता हूं। मेरी ओपीडी टाइमिंग्स 1 to 5 PM है एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर आएँ। अपने जो बुज़ुर्ग, जो पेरेंट्स को, अपने जो ना घर में जो भी मेल्स हैं उनको लाएं, स्क्रीनिंग कराएं और अगर ये तकलीफ़ आपके है तो इसका आप निवारण करें, इसका इलाज हमसे कराएं। धन्यवाद।